नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। सर्वप्रथम आप सभी को प्राइड इंडिया न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं कानपुर की उस खबर से, जहां पे भगवान परशुराम की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई, वो भी लॉकडाउन के दायरे में रह के। उत्तर भारत में डंका बजा रहे हैं कानपुर के परशुराम अभिनेता। जी हाँ, कानपुर अभिनय के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान रखता है। लॉकडाउन के चलते इस बार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाए। भक्तों ने अपने अपने घरों में ही दीप प्रज्वलित कर साधना, आराधना और आरती क्रम संपन्न किए। उत्तर भारत में परशुरामी की परंपरा सदियों पुरानी है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़े जाने के बाद लक्ष्मण और परशुराम संवाद को जीवंत करने में कलाकारों ने बड़ा योगदान दिया है। कानपुर क्षेत्र में परशुराम अभिनेताओं में पंडित राजेंद्र मिश्र, पंडित जितेंद्र पांडे, पंडित रामजी शुक्ल, आचार्य गोरेलाल त्रिपाठी, पंडित चंद्रेश पांडे, पंडित राम बाबू द्विवेदी आदि हैं, जो निजी जीवन में भी भगवान परशुराम के आचरण को उतारने का प्रयास करते हैं और आदर्श समाज के निर्माण में जुटे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत ब्राह्मण जग कल्याण महासमिति द्वारा संचालित अंतरजातीय ब्राह्मण महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ब्रिजकिशोर दुबे से हुई वार्ता, जो कि मूल रूप से गुरुसहायगंज, कन्नौज, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि देश में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि समिति के माध्यम से सभी वर्गों के गरीबों, वंचितों, बेसहारों की मदद की जा रही है। बेटियों की शादी में मदद, ठंड के मौसम में गरीबों को वस्त्र वितरण और गरीब मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है। उक्त ब्राह्मण महासमिति का लक्ष्य ब्राह्मणों में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ाना है। अंतरजातीय ब्राह्मण महासमिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्याम मोहन ने कहा कि अंतरजातीय ब्राह्मण महासमिति का लक्ष्य समाज में ब्राह्मणों की हितों की रक्षा करना है और गरीब ब्राह्मणों की हर संभव मदद करना है। विभिन्न जगहों पर अपने अपने घरों में ही भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को मनाने भक्तों को प्राइड इंडिया न्यूज की तरफ से हार्दिक बधाई। भगवान परशुराम के चरणों में निवेदन है कि सभी का जीवन मंगलमय हो। देश जिस वैश्विक महामारी से परेशान है, वह महामारी शीघ्र ही समाप्त हो जाए। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर अंतरजातीय ब्राह्मण महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गुलजारी लाल शुक्ल, भागवताचार्य पंडित अनिल कुमार शुक्ल, पंडित पंकज अवस्थी, पंडित सूरज प्रसाद मिश्र, शिव मोहन दुबे और परशुराम अभिनेता पंडित रामजी शुक्ल आदि ने लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। पंडित रामजी शुक्ल एवं पंडित अनिल शुक्ल से हुई वार्ता सम्मानित दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत है। बिलोर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज। नमस्कार, आज आपको मुलाकात कराते हैं आचार्य पंडित श्री अनिल शुक्ला जी से। आज परशुराम जयंती के अवसर पर निश्चय ही कुछ न कुछ आदर्शों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि भगवान परशुराम जी ने क्या आदर्श समाज में स्थापित किए, क्यों समाज उन्हें पूछता है। सारी पदार्थ कर तल टाके, प्रिय पितु मातु प्राण समझाके। जो भगवान महात्मा शंकर जी का रूप महात्मा परशुराम जी के रूप में अवतीर्ण हुए, उन्होंने अपनी माता पिता की सेवा और उनके वचनों का पालन करते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए और अधर्म का विनाश करते हुए उन्होंने सर्व कल्याण के लिए सर्व हिताय जगत हिताय। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए ऐसे पवित्र फर्शे को धारण किया जिन्होंने पवित्रता नारायणाय, माधवाय और केशवाय आदि 3 पवित्र नामों को धारण करके उन्होंने संसार को भी पवित्र किया। और उन्होंने है वंश के सहस्त्रबाहु अर्जुन का विनाश करके रक्त का समुद्र बना करके और उन्होंने उसी में पवित्रता को धारण किया, जिसमें उनके कुठार की धार, रक्त की धार को पार करते हुए आज माता और पिता को भी साक्षात स्वर्ग भेजने का अधिकार दिया। और स्वयं भी अश्वत्थामा मदिर्व्यासोहं मानुष्य विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैतेषु। ये सप्त ऋषियों में महात्मा परशुराम जी का उल्लेख चिरंजीवी के रूप में। पंडित जी ने बताया कि भगवान परशुराम जी चिरंजीव हैं। अभी कुछ लोगों के नाम बताए, कौन कौन से लोग इसमें हैं?
इस समय भी है अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, बलि, हनुमान, हनुमान, विभीषण, विभीषण, कृपा, परशुराम। सत्य। पंडित जी हम अलग अलग करके इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि दर्शकों को हो सकता है कि हमारे दर्शक ऐसे भी कुछ हों कि जिनको संस्कृत नहीं अश्वत्थामा आती हो। द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे जी। और अश्वत्थामा कृपाचार्य, बलिर्व्यास, जी बलि जी राजा बलि पाताल लोक का राजा था, जी और महात्मा व्यास जी भगवान का अवतार, प्रथम अवतार, वेदांग और पुराणांग आदि को समाहित करने में माहिर थे, जिनको महात्मा व्यास 360 अंश की परिधि का ध्यान रखने वाले महात्मा परशुराम। कितने 6 लोग, कितने लोग? 7 लोग। 7 लोग अभी भी जिंदा हैं, अश्वत्थामा जीवित हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषण। इनको कोई विशेष आशीर्वाद मिला था या किस तरीके से? ये स्वयं आशीर्वाद के पात्र थे और ये आशीर्वाद देने में सक्षम थे। जो इन नामों को धारण करता है उसका कभी अवहेलना नहीं होता, संसार में विजयी के ही पात्र होते हैं। दर्शकों ने बताया कि जो ये 7 नाम हैं जो अभी भी चिरंजीव हैं, जिनको अमरत्व का वरदान है, अगर ऐसे महान शक्तियों का कोई नाम लेता है तो वो कल्याण पद की तरफ होता है और चिरंजीव होने की तरफ आगे बढ़ता है, दीर्घायु होता है। चिरंजीव तो नहीं हो जाएगा, अमर तो नहीं हो जाएगा, लेकिन दीर्घायु होता है, ये कहा जाता है। जब तक वो चाहेगा, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक वो जीना चाहेगा तब तक सुख पूर्ण से जिएगा। मृत्यु भी उसके सामने अकाल मृत्यु हरणम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ही ये दर्शाया गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा शीर्षाधार्याम। अकाल मृत्यु को जो इन सतृष्टों का ध्यानांकन करता है वो अकाल मृत्यु को भी जीत लेता। मृत्यु भी आकर के वापस लौट जाती है। ऐसे महात्मा चिरंजीवों को नाम लेकर के पुनः रिपीट करता हूँ। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान। से देखिए कितने अच्छे अच्छे पवित्र नाम है जो सत्य, भू भुआ स्व महाधुना तपा सत्यम, यहाँ तक पवित्रता और धैर्यता और स्थूलता को प्रदान करते हैं मानव जीवन को। मानव जीवन सतर्क रहता है, मानव जीवन आपदाओं से दूर रहता है। आपदा तस्य नश्यन्ति तमा सूर्योदय था। सूर्य उदय होने से पहले मानव जीवन में आने वाली जितनी भी आपदाएं हैं वो बहुत दूर हो जाती हैं, करोड़ों कोस दूर चली जाती हैं। जो ऐसे सप्त चिरंजीवी ऋषियों के नाम लेता है, ये महर्षि हैं। इनके वजन को, इनके भार को, इनकी विद्या को, इनकी संपन्नता को कोई धारण नहीं कर पाया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप जुड़े हमारे प्राइड इंडिया न्यूज चैनल से, आपने दर्शकों को कुछ अच्छी सी बातें बताई, जन कल्याणकारी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ बिल्लौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है और मुझे लगता है कि जयंती शब्द थोड़ा अपरिमार्जित रहेगा उनके लिए, क्योंकि भगवान परशुराम जी अभी भी हैं। क्योंकि भगवान नारायण के 24 अवतारों में जो अंतिम 24वां अवतार है भगवान कल्कि का, तो भगवान कल्कि का अवतार अभी होना है कलयुग के अंतिम में चरण में। तो भगवान कल्कि को भी धनुर्विद्या की शिक्षा, तलवार विद्या की शिक्षा भगवान परशुराम जी के द्वारा ही मिली है। और मुझे लगता है कि जयंती उस व्यक्ति की मनाई जाती है जो व्यक्ति मर चुका हो, लेकिन भगवान परशुराम जी आज भी हमारे बीच में हैं, इसलिए उनके नाम से जयंती शब्द को हटा करके हम जन्मोत्सव शब्द को, जन्मोत्सव, जन्मदिन या प्राकट्योत्सव लोग प्राकट्योत्सव जोड़ देंगे तो और भी सुंदर रहेगा। ऐसे हमारे भगवान परशुराम जी ने मर्यादाओं की स्थापना। आप जगह जगह पर भगवान परशुराम जी का अभिनय करते हैं, समाज को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? विभिन्न प्रकार की आपने स्वयं कुछ रचनाएं की हैं, इन रचनाओं के माध्यम से अपने वाक चातुर्य के माध्यम से वाद विवाद करने पे, वाद विवाद तो शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन समाज को कहीं न कहीं दिशा देने के लिए जब आपका संवाद होता है तो विभिन्न प्रकार की रचनाएं आपके द्वारा समाज को दी जाती हैं। उनमें से जो आपकी फेवरेट रचना कहेंगे कुछ थोड़ा सा बताएंगे आज के इस प्राकट्योत्सव के अवसर पर? बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं जो संघर्ष से जुड़ी हुई हैं, स्वसाधना से जुड़ी हुई हैं, तपस्या से जुड़ी हुई हैं। और भगवान परशुराम जी ने अपने जीवन में धर्म को धारण करते हुए यहाँ तक ये प्रमाणित किया है कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। हमारे आचार्य
हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ अभिनेता और भी हैं महर्षि भगवान परशुराम जी के अभिनय को जीवंत करने के लिए। उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो हमारे आदरणीय हैं। कहा करते हैं, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं, वासना वायु जब तक निरोधित नहीं, ज्ञान की ज्योति उर्मे है जलती नहीं। दीप आशा जलाए चलो रात दिन, सदा बिखरती रहे मधुर मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, निश्चय ही भगवान परशुराम का जीवन विभिन्न प्रकार के आदर्शों को समेटे हुए है जो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है। निश्चय ही ऐसे महान विभूतियों का अनुकरण करके हम विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें पा लेते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं। तो हम निवेदन करना चाहेंगे आज के